3 दिन मुसलसल बारिशें, हैवी बारिशें हो सकती हैं। 15 तारीख को केटी बंदर और जाति वगैरह और गारो झान इंडिया के गुजरात के दरमियान में से कहीं से इसके क्रॉस करने का या हिट करने का इम्कान है। समंदरी तूफान बिपरजॉय मजीद बिपर गया। कराची में हब्स गर्मी और समंदरी हवाएं मअतल। समंदर में तूफान से पहले तलातुम। समंदरी तूफान 690 किलोमीटर दूर। महकमे मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। तूफान के मरकज के अतराफ में 120 ता 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। माहिरीन का कहना है कि अगले 24 घंटों में शिद्दत इख्तियार कर सकता है। लहरें 20 से 30 फुट ऊंची हैं। तूफान 15 जून को केटी बंदर और भारतीय गुजरात के साहिल से टकराने का खदशा। कराची से हटके ये थोड़ा बदीन, सिजावल, ठट्टा, उमरकोट, थरपालकर, फिर इंडियन गुजरात जो है ना उसकी साहिल को टच करेगा। लेकिन कराची में भी बरसातें होंगी। आज सुबह ही हमने कमिश्नर को भी उधर भेज दिया है। पाकिस्तानी अफवाज से भी बात की है कि वहाँ पे इवैक्यूएशन की अगर जरूरत है तो तकरीबन 8 से 9,000 फैमिलीज है। सिंध हुकूमत कुदरती आफत से निपटने के लिए तैयार। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कुदरती आफत का मुकाबला करने के लिए पाक फौज की खिदमत दी जाएंगी। 8 से 9,000 खानदानों को साहिल से मुंतकिल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से हर तरफ तबाही, छतें, दीवारें और दरख्त गिर गए। मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में 34 अफराद लुक़्मे अजल बने। 150 से ज़ायद ज़ख्मी, निज़ाम ज़िंदगी दरहम भरम। सबसे ज़्यादा तबाही बनू में हुई। 15 अफराद जान की बाजी हार गए। 100 से ज़ायद ज़ख्मी। पहला जहाज रूस से तेल लेकर कराची बंदरगाह पहुंच गया। कराची पोर्ट ट्रस्ट के मुताबिक जहाज पर 45,000 टन खाम तेल लदा हुआ है, जिसे ऑयल पेयर नंबर 2 पर लंगर अंदाज किया गया। रूस से दरामद होने वाला खाम तेल पाकिस्तान में तवानाई की तलब पूरी करने मदद देगा। शहबाज शरीफ कहते हैं कौम से किया वादा पूरा कर दिया। आज से तेल की तरसील शुरू हो जाएगी। चौदह माह अवाम का भुरकस निकालने के बाद एक कार्गो लेकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हो। PTI रहनुमा फरूख हबीब का रद्द अमल। कहा हमारी हुकूमत में सस्ता तेल लेने का मुआहदा हुआ था। इस वक्त तेल आ जाता तो इतने डॉलर ज़ाया न होते। नून लीग ने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर अहम बैठक। मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, अता तारड़ शरीक हुए। आइंदा इंतखाबात पर मुशावरत, इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की बात की गई। उधर शुजाबाद में जलसा, मरीम नवाज नमाज की ताज पोशी की गई। लीगी रहनुमा ने सराय की ज़बान मुस्लिम लीग नून को तोड़ने वाले की जमात का क्या हाल हुआ। आज इतनी सी जमात रह गई है कि एक चिंची में भी पूरी आ जाएगी। जो कहता था 26 साल की मेहनत करके मैंने जमात बनाई है, तो 26 मिनट के अंदर वो जमात जो है वो किरची किरची हो गई। जिसके जहाज में जमात बनी थी उसी के जहाज में वापस गई है ये जमात। 9 मई के सानहे में बड़ा तकलीफ दे वाकया था, लेकिन अच्छा हुआ कि मुल्क का दुश्मन पहचाना गया। जिस जहाज में जमात बनी थी उस जहाज में ही वापस चली गई। मरीम नवाज का जलसे से खिताब। कहा 26 साल में बनाई गई जमात 26 मिनट में किरची किरची हो गई। जितने लोग रह गए हैं वो एक चिंची में पूरे आ जाएंगे। अब इलेक्शन में इसको वोट डालने वाला भी कोई नहीं। ये अपनी जमात का उम्मीदवार और वोटर भी खुद है। जहांगीर तरीन इस्लामाबाद से लंदन रवाना। 2 हफ्ते क़याम करेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात होगी या नहीं अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। ज़राए का बताना है कि इस्तेहकामी पार्टी के सरबराह लंदन में इलाज कराने गए हैं। तिब्बी मुआयना कराएंगे। इन्हें कोरोना के बाद से मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल का सामना है। जिसका जी चाहे पार्टी बना सकता है, उसको हक हासिल है। लेकिन एक मेरा सोच है और बल्कि इंफॉर्मेशन भी थोड़ी बहुत है कि ये जो पार्टी बनी है लंदन की मर्जी से बनी। इस मुल्क को बर्बाद करने में सब ने अपना अपना हिस्सा जो है वो डाला है। तहरीक इस्लामी पार्टी का संग बुनियाद लंदन में रखा गया। काफिले के रहनुमा चौधरी सरबर का यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा करप्ट माफिया सियासत को तिजारत बनाकर लूट रहे हैं। कोई भी मुल्क भीख और कर्जे लेकर तरक्की नहीं कर सकता। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा 1 से लेके 16 ग्रेड तक उनको हमने 35% हमने इजाफा किया।
IMF के साथ हमारा मुआहदा करने में अब कोई दिक्कत नहीं। हमने तमाम शराइत खलूस से और बड़ी ईमानदारी से पूरी कर दी। वज़ीर आज़म का गरीबों से हमदर्दी का दावा, कहते हैं तमाम तर मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया, रिटायर्ड अफसरान की पेंशन 17% बढ़ाई। मजीद कहा IMF की तमाम शराइत ईमानदारी से पूरी कर दी, उम्मीद है मुआहदा इसी महीने हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है कराची में, और इसी वजह से कराची का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला होगा। तो मैं आजकल टीवी देखता हूँ तो मुझे बीमारी शुरू हो जाती है। वो एक आदमी इतना रो रहा है, वो ये हो गया, वो भाई एक तरफ कहते हो कि अक्सरियत हमारे पास है और फिर कहते हो नहीं इलेक्शन नहीं कराओ, ये दोनों चीजें कैसे हो सकती है। कराची हैदराबाद में हमारा मेयर आएगा, पहली बार तमाम मसला में हमारी हुकूमत बनेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की पोस्ट बजट मीडिया ब्रीफिंग, कहा एक शख्स जो बहुत बोल रहा है 15 जून के बाद चुप हो जाएगा। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं जमात इस्लामी को पीपल्स पार्टी का मैंडेट कबूल करना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल और नसरीन जलील भी बाहर से नामजद हुए। अब भी वक्त है कि जो कालक ये मलने जा रहे हैं, ये बदनुमा दाग जो बनने जा रहे हैं, अभी भी वक्त है कि वो मैंडेट को तस्लीम कर लें ताकि मामलात अच्छे तरीके से आगे बढ़े, इस शहर में कोई तामीर और तरक्की हो सके और इसके नतीजे में ये कन्फ्रंटेशन की और दुश्मनी की सियासत न पनपने पाए, नफरतें न परवान चढ़े। कराची के मैंडेट पर कब्जा नहीं करने देंगे, हाफिज नईमुर्रहमान का ऐलान। कहा जमात इस्लामी के मैंडेट पर शब खून ना मारा जाए। मजीद बोले सिर्फ 6 यूसीज के केसेस कल सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहे हैं। मेयरशिप पर मुबैना गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज, लाड़काना कंकोट और मिट्टी समेत कई इस्लामी मुजाहिरे, सैकड़ों अफराद की शिरकत, पीपल्स पार्टी के खिलाफ नारे। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। मुतज़ाद में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।